ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूँ एवं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम आपके साथ एक से एक बेहतरीन प्रयोग शेयर करते हैं, उपाय आपको बताते हैं, लेकिन आप उन उपायों को इग्नोर कर देते हैं। आप उन उपायों पर अमल नहीं करते हैं। देखिएगा, जो आपके साथ उपाय शेयर किए जाते हैं, अगर आप विश्वास के साथ करते हैं तो आपको उनसे लाभ अवश्य मिलेगा। कोई ऐसा नहीं होता है जहां से उठाया आपको दे दिया। वो उपाय खुद प्रयोग किए हुए उपाय होते हैं और फिर उसके बाद आपके साथ उपाय शेयर किए जाते हैं। तो मैं जो आज प्रयोग लेकर के आया हूँ, तो ये बताने से पहले जो लोग बात को इग्नोर कर देते हैं उनके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर के आया हूँ। पहले ध्यानपूर्वक सुने, उसके बाद में जो प्रयोग हम आज लेकर के आए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे कि एक कुटिया में पहले क्या होता था कि हमारे जो आचार्य थे, गुरु थे, तो जैसे कि पढ़ाई जो पहले कुटिया में होती थी, गुरुकुल में होती थी, तो जैसे कि शिष्य वहाँ पर रहते थे। तो जैसे अब इस वक्त जैसे कि जो वर्तमान समय में जैसे कि स्टूडेंट हैं, पहले भी यही था। पहले भी शिष्य कोई न कोई हरकती, कोई न कोई शैतानी अवश्य रहा करते थे। अब उन्हें एक साथ सब पढ़ रहे हैं, तो पहले क्या होता था, अक्सर कर जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, वो अक्सर कर सिखाई जाती थी। क्योंकि उस वक्त ये जो एग्जाम परीक्षाएं जो वर्तमान समय में चल रही हैं, इनका तो कोई था नहीं, उसमें बोल वाला कुछ भी नहीं था। बस बेसिक जो जरूरतें थी बस वही सिखाई जाती थी। अब उन्हें कुछ बच्चों को अगली कक्षा में ले जाना है, उत्तीर्ण करना है उन्हें। अब इन इतने सारे बच्चों में कैसे वो परीक्षा लें, कैसे पास करें, जो अगली कक्षा के लिए उन्हें आगे बढ़ा सकें, उन्हें श्रेष्ठ घोषित कर सकें बाकी सारे विद्यार्थियों में से। तो उन्होंने क्या कहा, एक दिन सारे शिष्यों को एक एक लोटा दिया और उनकी कमर में एक धागा बांध दिया। जो धागा कलावा का भी हो सकता है, कि किसी तरह का धागा हो, बांध दिया कमर में सबके। कहा, जाओ पास में गंगा है, ये लोटा गंगा में से भर के लाओ। जो चौथी सीढ़ी से भर के लाएगा वही उत्तीर्ण होगा। तो अब वहां पर अब हर एक शिष्य हर एक मूड का होता है। कहाँ गुरुजी यहाँ देखने आते हैं, हमें क्या, ऐसे भर लेते हैं। किसी ने तो पहली सीढ़ी से ही भर लिया, क्योंकि उसमें जो चौथी सीढ़ी थी वहां तक कमर से ऊपर पानी था। तो और एक अंदर घुस गया शिष्य, तो उन्होंने, भाई मेरा भी भर दे, लोटा पकड़ा दिया, मेरा भी भर दे। तो कुछ ऐसे 5 से 6 शिष्य थे जिन्होंने अंदर उस चौथी सीढ़ी पर जाकर के अपने लोटे को भरा। बाकी जो साथ में गए थे उन्होंने पकड़ा दिया, भाई तू अंदर है मेरा भी भर दे, भाई तू अंदर है मेरा भी भर दे। तो जब अंदर घुसा उसने कहा भर देते हैं। जब वापस सारे शिष्य आते हैं तो गुरुजी ने सबका लोटा दिया कि लाओ। कहा, अब जो कमर में धागा बंधा हुआ है वो सारा धागा अपने अपने निकाल के दो। सबके धागे ली और बोले, अब उसमें से सिर्फ 5 विद्यार्थी उत्तीर्ण किए
अब सारे बच्चे एकदम अचानक चौंक गए। गुरुजी जितना ये लोटा भर के लाया है गंगा जल का, उतना ही हम लेके आए हैं। गंगा जल इसमें भी है, गंगा जल इसमें भी है, और आपने इसे उत्तीर्ण कर दिया है और मुझे अनुत्तीर्ण कर दिया है। उन्होंने कहा, जो आपकी कमर में मैंने धागा बांधा था, जिनका धागा भीगा है, सिर्फ 5 बच्चे हैं जिनका धागा भीगा है। यानी उन्होंने इस प्रयोग को किया है, वो अंदर घुसे हैं तभी भर के लाए हैं, और बाकी तुम लोग पहली सीढ़ी से भर के लाए, कोई किसी से जैसे ही भरा होगा। लेकिन ये 5 विद्यार्थी हैं जिन्होंने अंदर जाकर के उसमें गंगा जल को भरा है, तो उन्हें उत्तीर्ण कर दिया। तो आप लोग इस बात को समझिए, ये मैंने आप लोगों के ऊपर कहा है, आप जब प्रयोग करेंगे तभी उसका निष्कर्ष मिलेगा। आप यूं ही ऐसे ही मत कहिए जी इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, आप उसको करके तो देखिए। जब आप करेंगे, अगर मान लीजिएगा मैंने 5 बार बताया है, 5 बार अगर आप करते हैं, आपके जीवन में कुछ भी अनुभव होता है, कुछ भी उथल पुथल होती है, तो कहीं न कहीं भोलेनाथ की कृपा है। ये उपाय आपने सोमवार वाले दिन करना है, जो हम अब आपके साथ उपाय शेयर करने वाले हैं। सोमवार वाले दिन उपाय करना है, और आपने एक थाल सजाने हैं। थाल में 1 लोटा में गंगा जल, जल, नॉर्मल जल जो अपना नल से निकाला जाता है जल, और 1 कटोरी में 3 चम्मच गंगा जल 1 कटोरी में रखना है, और फूल, फल, प्रसाद जो भी आप ले जाते हैं वो आपने साथ में ले जाना है। भोलेनाथ के मंदिर में पहुंच जाना है। अभी आपको जल अर्पित नहीं करना है, पूरा विधि विधान पहले समझ लीजिएगा। आपने वहां पर आसन बिछा करके बैठ जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक मंत्र है, इस मंत्र को जाप करते हुए आपने 3 बार मंत्र का जाप करना है, और जो कटोरी में गंगा जल है, आपने दाहिने हाथ में, दाया यानी सीधे हाथ में वो कटोरी रख करके आपने 3 चम्मच उसमें गंगा जल डाला हुआ है, तो 3 बार ही इस मंत्र का जाप करना है। 3 बार इस मंत्र का जाप करना है। देखिएगा, भोलेनाथ की जटा में भी गंगा है, जटा में भी गंगा समाई हुई है, और भोलेनाथ की जटा से ही गंगा निकली हुई है। और आप जब शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएंगे और ये मंत्र का उच्चारण करते हुए आप जब शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएंगे, तो इससे आपको फल अवश्य मिलेगा। वादा करते हैं, अगर आपने सच्चे हृदय से, अगर विश्वास करते हुए आपने ये उपाय कर लिया, तो आपको अवश्य इससे लाभ मिलेगा। हाथ में कटोरी रखना है जिसमें गंगा जल है, और इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है, मोक्षदायिनी त्वयं गंगे, मोक्षदायिनी त्वयं गंगे, पापनाशिनी त्वयं गंगे, बाह्याभ्यन्तः शुचिकर्ता नमामि गंगे सर्वदा। फिर सुनिएगा, अभी आपके साथ स्क्रीन पर भी मंत्र शो हो रहा है, आप खुद ही उच्चारित कर सकते हैं। मोक्षदायिनी त्वयं गंगे, पापनाशिनी त्वयं गंगे, बाह्याभ्यन्तरः शुचिकर्ता नमामि गंगे सर्वदा। मोक्षदायिनी त्वयं गंगे, पापनाशिनी त्वयं गंगे, बाह्याभ्यन्तरः शुचिकर्ता नमामि गंगे सर्वदा। इस मंत्र का 3 बार जाप करना है, और वो कटोरी का जो जल है वो आपने लोटे में डाल देना है, जिसमें आप जल लेकर के गए हैं वो गंगा जल उसमें मिला देना है। उसके बाद में आपने वो जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। फिर आपने फूल है वो चढ़ा देने हैं, प्रसाद है वो भी भोग लगा देना है, धूप दीप जो लेकर के गए हैं वो लगा देना है वहां पर। ऐसा आपने 7 सोमवार तक करना है। विश्वास रखिए, आपकी जो इच्छा पूर्ण होने लायक ऐसा नहीं है।
जो इच्छा पूर्ण होने लायक है उस इच्छा को रखिए, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। विश्वास रखिए, अगर आप सच्चे हृदय से एक दृढ़ संकल्प के साथ अगर आप इस प्रयोग को 7 सोमवार तक करते हैं तो आपको इससे अवश्य लाभ मिलेगा। आप जो भी चाहते हैं, जो भी फल प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपका फल आपको अवश्य मिलेगा। हर हर महादेव। शिव गंगे।